अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी बुकरम एक दो धुलाई के बाद ख़राब हो जाता है, वो बबल बन जाते हैं और अक्सर गाहक जो है, कस्टमर जो है दोस्तों, अगर शिकायत करते हैं कि भाई आपका बुकरम ठीक नहीं है, एक दो धुलाई के बाद ख़राब हो गया, तो दोस्तों आपने इस तरह से बुकरम ले लेनी है। श्लिंक करने का तरीका दोस्तों ये बातों का दोस्त सबसे पहले ही सारे बुकरम को श्लिंक कर देते हैं, उसके बाद कोई श्लिंक नहीं करते। दोस्तों आज इसको आपको ऐसे तरीका बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जिससे आपकी बुकरम कभी भी जितने भी अरसा साल 2 साल 10 साल भी अगर बीत गए ना, तो इंशाल्लाह दोस्तों कोई भी बुकरम हो, जर्मन हो जाए या उसके बाद अरूज हो गई, मास्टर हो गई, जो भी होगी, इंशाल्लाह आपकी श्लिंक दोबारा कोई भी बुकरम ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का दोस्तों आपने पानी ले लेना है एक बोतल में। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने बोतल बनाई हुई है, ये आम 1.5 लीटर की बोतल है पेप्सी की। उसको इस तरह से काट के उसमें आपने पानी भर देना है। उसके बाद दोस्तों जितनी भी बुकरम होगी, जितना भी खर्चा होगा ना, एक एक करके आपने इस तरह से, ज़्यादा इस तरह से दबाना भी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम के इस तरह से आपने पानी में भिगो देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये सारे खर्चे को मैं एक दफ़ा पानी में बिल्कुल डिप कर दूंगा। डिप करने के बाद ये थोड़ी देर इसमें रहेगा दोस्तों। इससे आपका ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि कोई भी बुकरम जब आप लगाएंगे इंशाल्लाह, तो कोई भी ख़र्चा बाद में एक दफ़ा धुलाई हो जाए, दो दफ़ा धुलाई हो जाए, जितनी दफ़ा धुलाई होगा इंशाल्लाह दोस्तों आपका कोई भी जो है ना खर्चा दोबारा ख़राब नहीं होगा और कंप्लेन भी कोई भी नहीं है दोस्तों। बैन को आपने इस तरह से मरोड़ कर रखना है, ठीक है। फोल्ड बिल्कुल इस तरह नहीं करना था, क्योंकि वो बैन टूट जाएगा। यहाँ पे आकर देखना, ये बिल्कुल खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। आइंदा भी इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह डिप करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, पूरे इस तरह इसको रख देना है 5-10 मिनट के लिए। दोस्तों अभी 5-10 मिनट होने के बाद दोस्तों ये देखिए बुकरम बिल्कुल डिप हुआ है। और ये जितने भी होंगे ना, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस्त्री गर्म कर लेनी है। इस्त्री को आपने गर्म करके आपको अभी हम तरीका बताएंगे कि कहीं भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, जिससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह दोस्तों। तो जितना कपड़ा में ज़रूरत होगा बैन फ्रंट पट्टी के लिए, उसके मुताबिक हम अपना कपड़ा ले लेंगे। पहले कपड़ा इस तरह बिछा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन समझाएंगे। ये तरीका भी आप आज़मा के देख लेना दोस्तों, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इसका रिज़ल्ट मैंने अपनी सूटों में भी चेक किया हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन आता है दोस्तों। ये सारा सब कुछ आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह आपने बिछा के रखना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं दोस्तों सबसे पहले आपने बिल्कुल इस कपड़े को इस्त्री लगा लेनी है, ताकि इसने अगर जितना खुलना होगा या बातों का देखें दोस्तों, कपड़ा छोटा हो रहा होता है, जितना छोटा या बड़ा होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह ये बुकरम को उठा के, ठीक है दोस्तों, छान लेना है इसी तरह, ताकि फिर उसके बाद हाथों की मदद से इस तरह पकड़ के ना दोस्तों, जितना भी इसका ज़्यादा पानी होगा ना वो बह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने सीधा और बैक साइड इसकी देखनी है। उसी तरह ये देखिए, ये हमारे बाजू का है, ये दोस्तों हमारा बहन। इसी तरह से हम पहले इसको बिल्कुल पानी से निकाल देते हैं। अभी यानी कि है बिल्कुल ही गीला, लेकिन जो ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा पानी वो निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपने आराम आराम से सारा पानी इसका निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये तरीका लाजमी आजमाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। और हमारे चैनल का दूसरे विज़िट भी करें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बना के सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ तक काम होने जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फ्रंट पट्टी, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रंट पट्टी से शुरू ही करता हूँ, इसलिए हमारी गर्म है। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि अगर ज़्यादा इस्त्री ठंडी होगी तो ये चिपक जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है। ज़्यादा रगड़ने से क्या होगा, इस पे दाग पड़ेंगे। आपने बिल्कुल ही आराम आराम से, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही आराम आराम से हमने स्टीम करना है इसको। किस तरह से, बिल्कुल ये देखिए, इधर हमने रख दी, जितने भी पानी होगा वो स्टीम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास स्टीमर की इस्त्री नहीं है तो आप इस तरह से भी अपने ख़र्चे को बेहतरीन करके बिठा सकते हैं। जिस तरह ये प्लांट वाले बिछाते आपको लगा के देते हैं ना, इंशाल्लाह उससे भी बेहतरीन ये काम होगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से करने के बाद जितना इजाफी कपड़ा होगा वो मैं काट दूँगा।
यहाँ तक दोस्तों इस तरह से। अब ये देखिए दोस्तों, ये करने के बाद दोस्तों अब थोड़ा दोबारा लगाएंगे इस रीस पे, ताकि जहाँ को से ये सही नहीं लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा। अब इसको एक चेक करने का एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे चेक करेंगे, यानी कि इसके तरीके और भी हैं, वो किस तरह अभी आपको चेक कराते हैं। अगर जब भी आपका बुकरम सही नहीं लगा होगा ना, बाद का दोस्त इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लेते, थोड़ा सा नहीं, आपने बिल्कुल इसको गीला कर देना इसी तरह से। ये देख रहे हैं दोस्तों। अब अगर ये कहीं से सही नहीं लगा होगा, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अभी सही नहीं लगा हुआ, अगर आपको नज़र भी आ सके, ये देख रहे हैं दोस्तों ये। अब इसने हमें ये बता दिया। बाद अगर दोस्त क्या करते हैं कि इसी तरह लगा के ना छोड़ देते हैं, जब एक दो दफ़ा धुलाई हो जाता है तो ये चीज़ यहाँ से भी आपको नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं, ये दबाव, ये चीज़ होती असल जो बाद में निकल के आ जाती है। फिर दोस्त कहते हैं भाई बुकरम ठीक नहीं है, तो बुकरम की वो ये जो है प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम होती है आपके लगाने में। ये जो मैं इस्तेमाल कर रूई 10-18 जो बुकरम होती है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, तो इंशाल्लाह उसकी रिज़ल्ट आपको मैं भी चेक करवाऊँगा। तो क्योंकि दूसरी बुकरम आपको भी पता है आजकल महंगी हो गई है, और हम जिस तरह ये बाज़ का ये जितनी ज़्यादातर भाई हमारे देहात के हैं मेरी तरह, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होती, क्योंकि अगर गाहक पैसे ही नहीं भर रहा होता और हर कोई कहते यार महंगा है ये वो है, ठीक है दोस्तों, हज़ार बहाने वो भी करते हैं, आपको भी पता है, आप भी हमारे दर्जी भाई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास साथ होती हैं। तो एक दफ़ा तीसरी दफ़ा ये हम तीसरी दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी फिर लगाएंगे ताकि ये गीला हो जाए। अब इसने हमें बता दिया कि भाई बिल्कुल हर चीज़ जगह पे बैठ गई है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल बैठ गई है। उसके बाद इसकी ये तय, कुछ दोस्त क्या करते हैं ग्लू स्टिक से भी इस तरह करते हैं, ग्लू स्टिक से, तो दोस्तों वो ना इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है बातों का ये ग्लू स्टिक पिछली साइड पे गर्म करने से वो फैल जाती है, पिछली साइड पे भी निकल आती है फ्रंट साइड पे। तो बेहतरीन तरीका ये थोड़ा सा इसको पानी ज़्यादा लगा लें, उसके बाद इस तरह स्टीम से आस्ते आस्ते इसको बिठा दिया करें। स्टीम से आस्ते आस्ते बिठाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जितना भी प्रॉब्लम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और बेहतरीन मोटा से मोटा कपड़ा भी होगा ना दोस्तों वो बैठेगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये अच्छी तरह से बिठा लेना है। बाद का क्या करते हैं दोस्त कि नहीं यार अब ये 5-10 मिनट, इस टोटली सिर्फ 10 मिनट आपके ज़्यादा लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, तो लिहाजा इसी तरह इस्तेमाल किया करें, तो इंशाल्लाह आपको एक नया रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह कर लेने के बाद दोस्तों इसको इसी तरह बिछा देंगे। अब फ्रंट पे इस तरह लगाएंगे दोस्तों, ताकि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आए। ये देखिए दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बबल होंगे वो भी आपको इस तरह से फ्रंट पे भी थोड़ा थोड़ा पानी। फ्रंट पे लगाते वक्त आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा इस तरह रगड़ना नहीं है, इसको रगड़ेंगे तो यहाँ पे निशान पड़ेंगे, इस तरह से आके थोड़ी देर रुक जाएं, ठीक है दोस्तों, फिर आगे जाके इसी तरह थोड़ा सा रुक जाएं, फिर उससे आगे जाके फिर आपने इस तरह रुक जाना है। इस तरह से फ्रंट की साइड पे भी स्टीम चली जाएगी, और बालों का जो 200 का यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद शाइनिंग और दूसरी आ जाती है ना, तो वो भी नहीं आएगी चमक, जिसको आप चमक बालों का कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कि भाई बालों का कस्टमर हो तो कहें यार मेरी बुकरम की चमक नहीं आनी चाहिए ऊपर की साइड पे, तो ये प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह इसमें आपकी दोस्तों ख़त्म हो गई। तो मेरे दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आराम आराम से बिठा देना है। अभी जो फालतू कपड़ा होगा हमें इसको काट देना होगा। इस पे दोस्तों आपको एक डिज़ाइन भी मैं बना के चेक कराता हूँ, पहले भी इसकी एक शॉर्ट क्लिप मैंने अपलोड की हुई है, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से करने के बाद इसको थोड़ा सा और बेहतरीन बिठाने के लिए फिर से मैंने पानी लगाया। दोस्तों आपने ये करना है, लेकिन ये चीज़ का लाजमी ये ध्यान रखना है, एक इस्त्री ठंडी नहीं लगानी इस पर कि नॉर्मल गर्म हो आप लगा देते हैं, उससे ये होगा फिर इस पर दाग पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक चीज़, ये देखिए दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट ये आ गया। अब दोस्तों इसका ये चेक करें, ये रिज़ल्ट चेक करें, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरह से सारे बुकरम को हम कर लेंगे प्रेस।
दोस्तों अब फाइनल लुक आपको इसका चेक कराते हैं। ये हमारे बाजू आ गए दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं किस तरह से बुकरम लगा हुआ है। इसके बाद आपको फ्रंट पट्टी का भी रिव्यू कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, कोई चमक नहीं आई हुई। अगर हमारे वीडियो में कोई मालूमाती चीज़ आपको मिली हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेके आता रहूँगा। तो अभी हमें इजाज़त दीजिएगा। ये देखिए बैन, तो हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।